हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज के सेशन को हम रिकॉर्डेड ये रखेंगे क्योंकि हमको कुछ काम है, तो इसलिए आपका ये जो सेशन होगा एस्टेड का वो रिकॉर्डेड होगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अभी के लिए सारे बच्चे एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, ताकि मैं वीडियो को मैं भी देखूंगी ना, ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं भी देखूंगी, तो मुझे लगे कि हाँ भाई आप लोग भी देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत मजा आएगा। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शेक्सपियर हैज रिटन ड्रामाज अपीलिंग टू ऑल पीपल ऑफ ऑल एजेस। सो आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आपने देखा कि हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म जहां कहीं भी हम यूज करते हैं, सेंटेंस आपका किस में रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। बहुत ही आसान है। जो बच्चे हमारे कंफ्यूज हैं कि मैम क्या प्रैक्टिस करें या पहले कॉन्सेप्ट हम तैयार कर ले उसके बाद प्रैक्टिस करें, देखो बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ लो। हम ये नहीं कह रहे कि कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, लेकिन आपका जो एस्टेट का एग्जाम है इसमें क्या है ना कि इसमें मोरेवर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में नहीं, एस्टेड में आपका 3 लैंग्वेज आने वाला है, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको तीनों पर फोकस करना है ना। लैंग्वेज 10 नंबर का आएगा आपका, तो 40 नंबर का आएगा, तो सब पे फोकस करना है। तो अकेला आप इंग्लिश कितना पढ़ोगे, है ना। तो वो सब कुछ आपको देखना है कि आप प्रैक्टिस अगर ज्यादा कर रहे हो तो ही आपके लिए बेहतर है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास में है, टाइम आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन आप जब इस तरह के क्वेश्चंस आप यूट्यूब पर देख करके प्रैक्टिस करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में समझ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसन्न वुड हैव रीच्ड बैंगलोर बाय दिस टाइम। तो यहाँ पर क्या टेंस है आपको बताना है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या सिंपल पास्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज, हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, वर्ब से सेकेंड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट आपका यही है। सॉरी, पास्ट परफेक्ट क्या होता है बेटा, हैड प्लस V3 होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और सिंपल पास्ट क्या होता है, वर्ब से सेकंड फॉर्म होता है। तो आपका ये जो प्रेजेंट वुड हैव रीच्ड, यहाँ देखो, यहाँ पर ये वुड हैव, यहाँ पर संभावना प्रोबेबिलिटी बताई गई है ना, तो इसलिए हमने वुड का यूज किया है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, आई शैल विजिट द बुक फेयर टुमारो। मैं कल बुक फेयर जाऊंगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां कहीं भी यूज होती है सेंटेंस आपका होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आपका ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब्स प्लस बी प्लस वर्ब्स ING फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर क्या होता है, विल शैल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसमें S या ES ऐड कर दो। सिंपल पास्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, शी कुड नॉट मैरी द पर्सन ऑफ हर चॉइस। तो ये इसमें कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। देखो पास्ट परफेक्ट होता तो आप हैड प्लस V3 यूज करते। पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो वॉज वर्ब के साथ में ING फॉर्म का वर्ब आ जाता। सिंपल फ्यूचर अगर होता तो विल शैल आता। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिंपल पास्ट। क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा, क्योंकि कुड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है। आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय एंड ऑफ दिस मंथ। मैं ये काम जो है एंड ऑफ द मंथ में कर चुका होऊंगा। तो यहाँ पर फ्यूचर में किसी काम के कंप्लीट होने की बात हो रही है, इसलिए सेंटेंस में जो है आपका क्या टेंस हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट होने की बात हो रही है। तो जहां कहीं भी हम स्टॉप्ड एक्शन की बात करते हैं, ऐसा एक्शन जो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन है, स्टॉप्ड एक्शन है, तो सेंटेंस तो आपका परफेक्ट में हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने विल शैल का यूज किया, इसका मतलब यहाँ इस सेंटेंस में होगा फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन फ्यूचर परफेक्ट। शी ऑलवेज गोज टू बेड अर्ली। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है, देखो शी आपका क्या है, सिंगुलर है, और शी सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES यूज किया गया है।
तो ऐसे में इस सेंटेंस में आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। जब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देते हो, सेंटेंस आपका हो जाता है सिंपल प्रेजेंट में। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं ऑप्शंस को भी, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। जैसे सिंपल पास्ट हो गया आपका, सिंपल पास्ट क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है, वर्ब से सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आप यूज करते हो डिड का, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप यूज करते हो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है एक बात कि जब आप डिड डू डज का यूज करते हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट डू डज देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है बेटा, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का है तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट का है तो हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर फ्यूचर का है तो विल शैल हैव प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये है। मतलब आपको क्या करना है, आपको हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वो ऐड करना है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। दे रैन फास्ट, तो बाबू ये जो आपका रन है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रैन आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और रन आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर रैन यूज किया हो ना, तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट डैश अ नॉवेल। क्या फील करेंगे आप, द स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट इन अ नॉवेल, टू अ नॉवेल, फॉर अ नॉवेल, इन अ नॉवेल, क्या होगा, ऑफ अ नॉवेल। तो बेटा यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अब वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। दस दैट स्टोरी, मतलब ये जो स्टोरी है एक अच्छा सब्जेक्ट होगा किसके लिए, नॉवेल के लिए। ठीक है, नॉवेल का अच्छा सब्जेक्ट होगा। चलिए, ओनली वन ऑफ द बॉयज डैश नॉट सम द होमवर्क डैश शोन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। ठीक है, शोन हो जाएगा यहाँ पर, शोन, लेट मी करेक्ट इट, शोन। मतलब ओनली वन ऑफ द बॉयज डैश नॉट शोन द होमवर्क गिवन यस्टरडे, यानी कि केवल एक बच्चा वर्क नहीं दिखाया है जो कि यस्टरडे को दिया गया था। तो ऐसे में आपने देखा कि ओनली वन की बात हो रही है ना, केवल एक की बात हो रही है, तो इसलिए आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, क्योंकि ओनली वन के बाद ये जो आपका बॉयज आया हुआ है ये प्रेपोजिशन के बाद आया है। प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो सब्जेक्ट तो ओनली वन ही है, ओनली वन तो सिंगुलर है, तो इसलिए आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा हैज, और क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर सोन का यूज किया गया ना, तो हैज की जरूरत है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। होप ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन डैश द ऑफ द डिस्कशन। ब्रेक थ्रू नहीं होगा बेटा, यहाँ पर फाइंडिंग्स, रेजोल्यूशन या आउटकम। देखो जब रिजल्ट की हम बात करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं रिजल्ट, और फाइंडिंग्स होता है बिजनेस में, रेजोल्यूशन तो दृढ़ निश्चय करते हैं हम। ठीक है, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है एक सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो होगा, होप ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ द डिस्कशन, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। We must avail ourselves dash ever opportunity that comes dash our way। यहाँ बताइए क्या होगा, देखो बेटा अवेल के साथ में फिक्स है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है और उसके बाद हमारा ऑफ आता है, अवेल के साथ में ऑफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में ऑफ है आपका, वो है सी ऑप्शन, है ना। चलिए एक बार इसको हम देख लेते हैं। We must avail ourselves of ever opportunity that comes in our way, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज टाइम वी डैश इन द डिटर्मिनेशन, तो आप इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज द टाइम, इन सबके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो आपका जो सेकंड फॉर्म का वर्ब है वो है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, when the thief entered the house dash the inmates dash in the hall, when the thief entered the house the inmates dash in the hall, तो जब थीप ने एंटर किया हाउस में तो सारे इनमेट्स क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस वर्ब यूज करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, इनमेट्स की बात हो रही है ना, तो इनमेट्स तो प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट, इनमेट्स के बाद सी ऑप्शन हो जाएगा। 700 men worked for 10 years to dash the Borobudur temple in Java to its former glory।
700 men worked for year, मतलब 700 लोगों ने 10 सालों तक काम किए, टू डैश द बोरोबदर टेम्पल इन जावा टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी। मतलब फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, तो 700 लोगों ने 10 साल तक काम किया कि जावा में जो टेम्पल बारबदुर जो टेम्पल है, बोरोबदर जो टेम्पल है, वो अपनी पहली यानी फॉर्मर ग्लोरी को क्या कर सके, वापस कर सके, वापस ले आया जा सके। ठीक है, तो फॉर्मर का मतलब यहाँ पर पूर्व का है। तो रिस्टोर, गिव या रिवाइव क्या होगा? क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज को नया बनाना, क्रिएट करना। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। गिव नहीं होगा, रिस्टोर नहीं होगा बेटा, यहाँ रिवाइव हो जाएगा कि 700 लोगों ने क्या किया, 10 सालों तक बोरोबदर टेम्पल को जो है पुनर्जीवित करने के लिए, रिवाइव करने के लिए जो है काम किया, मेहनत किया। What two words are typically used in the construction of a simile? कौन से ऐसे दो शब्द हैं जो सिमली को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं? तो सिमली को कंपेयर किया जाता है दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जब हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं ना, तुलना कर रहे हैं, तो तुलना करने के लिए हमें कुछ चाहिए ना, वर्ड चाहिए। जैसे तुम मेरे जैसी लगती हो, वो तुम्हारे जैसा लगता है, तुम्हारी सोच उसके जैसी है ना, कंपेयर ही तो हो रहा है। यहाँ पर कंपेयर करने के लिए क्या कीवर्ड्स आप यूज करते हो? तो कंपेयर करने के लिए हम एज और लाइक का यूज करते हैं। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब कंपेयर कर रहे हो सिमली में, सिमली फिगर ऑफ स्पीच में, तो आपका जो कीवर्ड है वो क्या है? तो एज लाइक है ना, एज लाइक है, या फिर आप एज भी यूज कर सकते हैं, ये भी होता है। ठीक है, तो ये आपके कीवर्ड्स हैं। फेलियर लीड्स टू सक्सेस, एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, एलिगरी। तो यहाँ देखो, यहाँ फेलियर आपको सफलता की तरफ ले जाता है, यानी असफलता आपको सफलता की तरफ ले जाती है। ये क्वेश्चन में ही क्या है, विरोधाभास है। इस क्वेश्चन ये स्टेटमेंट खुद अपना ऑपोजिट सेंस दे रहा है, और जब ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तो आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होता है पैराडॉक्स हो जाता है। मेटाफर होता है कि जैसे आपने सिमली पढ़ा ना, सिमली, तो सिमली में पढ़ा कि दो चीजों में कंपेयर होता है, एज से या लाइक से, एज से कंपेयर होता है या लाइक से कंपेयर होता है, या फिर आपका जो कंपेयर होता है वो होता है एज से। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर्सोनिफिकेशन आपको पता है, मानवीयकरण करना। एलिगरी होता है कि किसी बहुत ही कोई भी स्टेटमेंट ना, बहुत कोई स्टेटमेंट आप बोल रहे हो और उसकी हिडन मीनिंग उसमें छिपी हुई है, तो आपकी फिगर ऑफ स्पीच एलिगरी होती है। नेक्स्ट, द ब्रेड जम्प्ड आउट ऑफ द टोस्टर, ब्रेड जो है टोस्टर से बाहर निकल गया, ऐसा पॉसिबल है नहीं, और ब्रेड के टोस्टर से कूदने की बात हो रही है, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, मानवीयकरण हो जाएगा, यानी कि हम उसको क्या क्या कर रहे हैं, उसको ह्यूमनाइज कर रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है कि ब्रेड ही क्या है, ह्यूमन बीइंग है, जो कि टोस्टर से क्या कर रहा है, कूद रहा है। ठीक है, हाइपरबोल होता है कि आप इंटेंसिफाई कर रहे हो, नॉर्मल स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अगर आवश्यकता आविष्कार की जननी बोली जाए तो क्या आपको लगेगा कि क्या यहाँ पर क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? तो देखो, जननी मतलब होता है मदर, और मदर वही होती है ना जो आपको पैदा करे, यानी कि क्या है वो ह्यूमन बीइंग हो। मदर को जब भी हम बोलेंगे तो मतलब हमें हमारे दिमाग में आएगा ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे में ह्यूमन, क्या नेसेसिटी कोई ह्यूमन बीइंग है जिसको उसको हमने डायरेक्टली मदर बोल दिया? जो नेसेसिटी है, क्या कोई ह्यूमन बीइंग है कि उसको हमने डायरेक्टली मदर बोल दिया? मदर जब बोलेंगे तो दिमाग में यही आएगा कि वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, बट नेसेसिटी तो कोई ह्यूमन बीइंग है नहीं कि उसको डायरेक्टली हमने मदर बोल दिया। ऐसे में यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, वो है पर्सोनिफिकेशन, मतलब आप किसी नॉन लिविंग को एज अ लिविंग बीइंग यूज करते हो, तो आपकी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है पर्सोनिफिकेशन। राइट, चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, द विंड विशल्ड हाई एंड लॉन्सम ट्यून। तो हवा ने गाना गाया, बहुत ही उच्च स्वर में गाना गाया। तो ऐसे में क्या है ना कि आप देखो, हवा के गाने गाने की बात हो रही है, तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, एलिट्रेशन होता है कि एक कोई आप कॉन्सोनेंट वर्ड बार बार रिपीट कर रहे हो सेंटेंस में, तो एलिट्रेशन है। आयरनी क्या है कि मॉक कर रहे हो, है ना, आपको रियल सिचुएशन पता है, आप उसको क्या है, आप उस पर मॉक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, माई सन इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही फेल्स इन द एग्जाम, ही फेल्स इन ईच एंड एवरी एग्जाम। मेरा बेटा बहुत ज्यादा मतलब तेज है, लेकिन वो हर एग्जाम में फेल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आयरनी करना, मॉक करना। चलिए, मेटाफर आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट आते हैं, राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। राम जो है वो सीनियर है किससे, सैम से सीनियर है। तो क्या एरर है इस क्वेश्चन में, आपको ये बताना है आपको।
अब देखो यहाँ पर सीनियर के साथ जूनियर के साथ में है ना, प्रायोर के साथ में हमेशा टू होता है जब आप कंपेयर करते हो, तो यहाँ कोई भी एरर नहीं है, यानी देयर इज नो एरर। अब राम आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आया है, ठीक है, और कंपेयर कर रहे हो राम का सैम से, तो सैम राम जो है सीनियर है तो सीनियर के साथ कंपैरेटिव डिग्री आपकी 2 आ जाती है। कंपेयर करने के लिए 2 वर्ड यूज करते हो। द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming matches। तो कैप्टन अपने जो है टीम के साथ में बहुत ही हार्ड वाली प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो मैच को जीत जाए। तो आपको पता है along with as well as in addition to, है ना, rather than या with के साथ अगर हम दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो रियल जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो पहले वाला सब्जेक्ट होता है। इसके ऑपोजिट अगर आप इधर नीदर के साथ में दो सब्जेक्ट कनेक्ट कर रहे हो तो आपका जो रियल सब्जेक्ट होता है वो और नॉर के नियरेस्ट वाला होता है। तो ये थोड़ा ऑपोजिट सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर जो रियल सब्जेक्ट है दैट इज कैप्टन। कैप्टन इज सिंगुलर, सो वर्ब शुड बी आल्सो इन सिंगुलर फॉर्म। द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम इज होना चाहिए आर की जगह पर। चलिए, सपोजिंग इफ इट इज रेन्स व्हाट शैल वी डू। देखो सपोज का करने का मतलब क्या है कि हम सोच रहे हैं कि भाई बारिश हो जाती तो हम करेंगे क्या। सपोज कर रहे हैं हम सपोज कर रहे हैं, राइट। और इफ क्या करता है, इफ भी सपोज कर रहा है, सपोज क्या करता है, सपोज भी सपोज कर रहा है। तो दोनों वर्ड्स एक ही सेंस में यूज किए गए हैं। दो वर्ड्स एक सेंस में एक ही साथ कैसे यूज कर सकते हो। तो यानी यहाँ से सपोज इफ तो हटा देना है। तो यहाँ जो एरर था वो था हमारे फर्स्ट पार्ट में, यानी कि सपोज यूज करो या फिर इफ यूज करो। तो यहाँ पर इफ को हटा करके हम सपोज यूज करेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इवन इफ द टीचर हैज कंप्लीटेड द कोर्स द स्टूडेंट कैन नॉट पास अनलेस दे स्टडी देमसेल्फ। तो यहाँ देखो इवन इफ, यद्यपि द टीचर हैज, टीचर ने एक बहुत कंप्लीट कर दिया, पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया। द स्टूडेंट कैन नॉट पास, द स्टूडेंट कैन नॉट पास जब तक दे स्टडी हिमसेल्फ, यानी कि अनलेस दे स्टडी हिमसेल्फ देमसेल्फ, जब तक वो खुद नहीं मेहनत करेंगे तब तक वो पास नहीं होंगे। पहली चीज तो यहाँ पर देमसेल्फ होना चाहिए, देमसेल्फ होना चाहिए, और यहाँ स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देमसेल्फ्स का एरर था, खैर ऑप्शन में देमसेल्फ्स था, बट यहाँ पर स्टूडेंट होना चाहिए क्योंकि हम प्लूरल बात कर रहे हैं ना, यानी कि दे अगर हमने यहाँ पर यूज किया है तो स्टूडेंट्स होना चाहिए, स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, राइट। हम दे की बात कर रहे हैं ना, दे में एक बच्चा थोड़ी ना आता है, दे में सारे बच्चे आ गए, सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं सही से, यानी कि स्टूडेंट्स होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट, पीस ऑफ केक। अगर आपके सामने कोई पीस ऑफ केक रखा जाता है तो आप कैसे खाते हो, हाथ से उठा करके खाते हो? नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है ना कि हाथ में लग जाता है, तो इसलिए हम उसको किससे खाते हैं, उसको हम स्पून से खाते हैं, राइट। तो पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत नाजुक होना, बहुत ज्यादा नाजुक होना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं लिटरल पीस ऑफ केक नहीं, क्योंकि इडियम्स में लिटरल मीनिंग आंसर हो ही नहीं सकती है। सिंपल टू अकॉम्प्लिश बहुत ज्यादा आसान है होना। बैंकिंग स्किल ऑफ अ पर्सन इजिली अवेलेबल, तो ये सब कुछ नहीं है यहाँ पर। सिंपल टू अकम्प्लिश, यानी कि अगर आप बोल रहे हो कि पीस ऑफ केक, तो पीस ऑफ केक का यहाँ पर मतलब होगा कि कोई काम जो बहुत आसान हो करने में। जैसे केक खाना बहुत आसान काम है, चाय पीना बहुत आसान काम है ना, बस लिया और पी लिया, केक खाया और चबाना भी ज्यादा नहीं पड़ता है, बस आप यहाँ डालो यहाँ अंदर आ जाएगा। तो पीस ऑफ केक का मतलब यहाँ पर है कि बहुत आसान हो कोई काम करने में, तो उसको हम बोलते हैं पीस ऑफ केक। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, मान लिया कोई पर्सन ऐसा है जिसको आप बार बार बोल रहे हो भाई ये काम मत करो, काम मत करो, काम मत करो, वो किए जा रहा है, तो इससे बोलेंगे बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। मतलब हम ऐसे पर्सन को बोल रहे हैं जो हमारी बात ही नहीं मानने वाला, फिर अपना दिमाग खराब कर रहे हैं उसके पीछे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या करेक्ट हो जाएगा, सैड व्हेन समवन इज डिस्प्लेइंग ट्रेट्स और बिहेविंग इन द सेम वे एज देयर रिलेटिव्स, लुइंग इन द रॉन्ग प्लेस और एक्यूजिंग द रॉन्ग, नहीं बिल्कुल नहीं, लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस नहीं होगा। तो ये ए और बी यहाँ से कट जाता है। आपको पता है कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैम अभी आपने बताया कि जब हम किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे पर्सन को समझाने का काम कर रहे हैं जो एक्चुअल में हमारी बात का कोई केयर ही नहीं कर रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या बोल रहे हैं, वो अपनी ही चाल चले जा रहा है। तो ऐसे में क्या है ना कि रॉन्ग, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, तो आंसर हो जाएगा आपका अलोइंग मेनी डिटेल्स ऑफ अ सिचुएशन टू ऑब्सक्योर, बिल्कुल नहीं होगा। द हाईएस्ट पोजीशन और लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, भाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए। तो यहाँ देखिए हमने ये क्या किया, एक्चुअली आंसर हम पढ़ते चले गए, हमको वही अप्रोप्रिएट मिला नहीं। फिलहाल यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, लुकिंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि जो चीज आपको जिसको समझानी चाहिए उसको ना समझा करके किसी और व्यक्ति को या और वस्तु पर अपना ध्यान देना, है ना। तो आंसर हो जाएगा लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस और एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन।
हॉट पोटैटो, अब हॉट पोटैटो अगर कहीं है तो सब खाएंगे, है ना, कहीं गरम गरम आलू रखा हुआ है ठंडक के मौसम में, सोच लो सब खाएंगे, सब खाएंगे, सबको बड़ा मजा आता है खाने में। तो हॉट पोटैटो का मतलब होता है कोई एक ऐसा नया समाचार जिसको सुनने के लिए सब क्रेजी हो रहे हैं, भाई क्या है क्या है क्या है, मतलब किसी की शादी हो रही है या किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तो सबको सुनना है ना, सबको सुनना है, मतलब अगर अंकल आंटियों को बात पता है तो पूरे मोहल्ले में फैलेगी और सब खाएंगे उसको। तो यहाँ पर हॉट पोटैटो का मतलब है स्पीक ऑफ एन इश्यू most current which many people are taking about and which is usually are taking about and एक सेकंड, टेकिंग नहीं होगा, टॉकिंग हो जाएगा, यहाँ पर गलत थोड़ा। Speak of an issue which many people are talking about and which is usually are talking about and which is usually disputed, यानी कि एक ऐसे मैटर के बारे में बात करना जो बहुत ही डिस्प्यूटेड है, यानी कि विवादित है और लोग उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो कि करंट का है, तो इसे कहते हैं हॉट पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट। और टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में फास्ट एंड लूज खेलता है तो इसका मतलब वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है, वो आपको धोखा दे करके निकल जाएगा, क्योंकि वो कभी कभी आपके साथ में होता है तो कभी किसी और के साथ में हो जाता है, तो इसे कहते हैं फास्ट एंड लूज। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू एक्ट अनरिलायबली। नेक्स्ट, टू स्मेल अ रैट, अगर मैं कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ है तो भैया उसको कहते हैं स्मेल अ रैट, अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट है तो उसे कहते हैं स्मेल अ रैट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका टू बी इन अ बैड मूड, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, टू गेट ए स्मेल ऑफ अ डेड, टू प्लेग एपिडेमिक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, नहीं बेटा, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, यानी कि आपको लग रहा है कि कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो है यहाँ पर। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, तो बच्चे ने क्या किया, वो हंसा, तो इसकी वॉइस क्या होगी, जरा पैसिव वॉइस बताइएगा, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी। अब देखो, जो बच्चा है वो सब्जेक्ट है, बैगर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पैसिव अगर सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तो बैगर को सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज कर दो। तो बैगर हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज कर दिया। एक बात को नोट करना है कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है, तो सेंटेंस हमारा जो है वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस आप बनाते हो तो वो वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके आप बनाते हो। तो यहाँ देखा हमने वॉज है, यहाँ बीइंग है तो ये होने से रहा। ठीक है, अब यहाँ पर तीन ऑप्शन में वॉज है, तो आपने देखा कि द बॉय वॉज लाफ्ड, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय, यहाँ एट मिसिंग कर दिया है तो बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि आप प्रेपोजिशन को मिस नहीं कर सकते, प्रेपोजिशन है एडेड तो उसको ऐड करना है फर्दर। द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय एंड द बेगर वॉज, अब यहाँ देखो ये कैपिट स्मॉल है ना, तो ये तो होगा नहीं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इससे भी आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सो यू कैन से द सेंटेंसेस इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिप्लेस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया, दिस सेंटेंस इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जब आप पैसिव वॉइस चेंज करते हो तो नाउ यू विल यूज वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखो आपने बीन का यूज किया है, यहाँ भी प्लेड है, बीन नहीं है। अब आपका केवल एक ही ऑप्शन में बीइंग है, उसको भी चेक कर लेते हैं हम। द क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, तो आपका ये डी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, तो गाइस 30 क्वेश्चंस आज के इस सेशन में हमने कर दिए हैं, जो कि रिकॉर्डेड होगा, मैं भी देखूंगी, आप भी देखिएगा, मजा आएगा देखने में। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं आप लोगों से कल मिलते हैं आपसे, लाइव मुलाकात होगी हमारी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।